दोस्तों, आपका भानु स्वास्थ्य केंद्र में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, बहुत सारे जो लोग हैं वो पैरालाइज से दुखी हैं और जिनको 3-3 4-4 साल या 5-5 साल बिस्तर पर पड़े हुए हैं। दोस्तों, ये आज का वीडियो उनके लिए है। मेरा सभी माताओं, बहनों, भाइयों से ये निवेदन है कि इस वीडियो को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये बहुत दुखद घटना है, दुखद ये बीमारी है कि आदमी चारपाई के ऊपर हो जाता है दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ना जाने किस व्यक्ति के ये चीज़ काम आ जाए। और इस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाले जो हमारे वीडियो हैं उनके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ठीक ढंग से ठीक समय के ऊपर नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले थोड़ी अपनी बात करूँगा। दोस्तों, मेरा ये मुख्य ध्येय रहता है कि जैसे जैसे मुझे कॉलिंग आती है या फ़ोन आते हैं, उसी ढंग के अनुसार मैं बीमारियों के ऊपर बात करता हूँ। मेरी खोज उन्हीं के ऊपर चलती है और जैसे-जैसे मैं प्रैक्टिकल मैंने किए हैं या कर रहा हूँ, उसी के आधार पर, उसी अनुभव के आधार पर मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आज तक पैरालाइज़ के जितने भी मैंने केस देखे हुए हैं, चाहे वो इंजेक्शन लगवाते हैं, चाहे वो कुछ भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो दोस्तों होता क्या है कि वो फिर भी चारपाई के ऊपर ही हैं। मतलब जितना उन्होंने ट्रीटमेंट किया, चाहे एलोपैथी साइड से, चाहे आयुर्वेदा साइड से, लेकिन वो उनके ऊपर टस से मस नहीं हुई, बेचारे वहीं के वहीं लाचार। हाँ, एक चीज़ मतलब एक बात ज़रूर कहूँगा, जिनका ब्रेन हैमरेज की वजह से पैरालाइज़ हुआ है, मैं उस ट्रीटमेंट के लिए, उन रोगियों की ट्रीटमेंट के लिए इस वीडियो को मतलब इस वीडियो जो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, हो सकता है वो ठीक ना हो। सीधी बात कहता हूँ दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो भी ठीक हो जाएँगे, क्योंकि हो सकता है जो ब्रेन की नसें हैं उनमें क्लॉटिंग हो और वो अंग जो है वो पूरी तरह ना खुले, या जो नसें हैं वो पूरी तरह ना खुलें। हो सकता है क्लॉटिंग इतनी ज़्यादा हो या नसें इतनी ज़्यादा वीक हो गई हो, लेकिन ब्रेन हैमरेज के लिए या जिनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, मैं उन रोगियों के लिए इस ट्रीटमेंट को, इस नुस्खे को वो करने को कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि इसमें ठीक होने की बात भी मैं नहीं कर सकता, यानी कि ना के बराबर समझ सकते हैं आप। क्योंकि बहुत सारे मेरे को कॉल आए, 1-2 कॉलिंग आए कि ब्रेन हैमरेज हुआ है, उनकी दिमागी परिस्थिति ठीक नहीं है। तो मैंने उनके लिए साफ स्पष्टों में मना कर दिया कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। करने को वो भी कर सकते हैं इस नुस्खे का प्रयोग, लेकिन ये मेरे बस से बाहर है। दोस्तों, होता क्या है, साफ स्पष्ट बात कह दी जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि किसी के मन को ठेस पहुंचाना या उसको विश्वास में ले लेना, अत्यधिक विश्वास में ले लेना, दोस्तों आखिरकार मैंने जान देनी है उस परमात्मा के पास। लेकिन मैं चाहता हूँ जो मतलब पूरी सच्चाई है वो इस वीडियो के बीच में ही या अगर बता दी जाए तो आदमी को दुख नहीं होता है। लेकिन जो पैरालाइज के पेशेंट हैं, वो होता क्या है कि जितना पुराना केस होता है, मतलब आदमी की देख रेख भी वैसी ही हो जाती है, क्योंकि जो परिवार के मेंबर होते हैं वो भी थक गए होते हैं उसका ट्रीटमेंट करके या फिर उसकी सेवा करने में। तो लेकिन मेरा जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, वो सेवा करने वाला नहीं है। उसमें सेवा की ऐसी ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। मतलब अगर आप थोड़ा-सा 1 घंटा समय अपने उस परिवार के रोगी के लिए निकाल देते हैं, तो मैं सोचता हूँ वो बहुत ज़्यादा मतलब अगर पैरालाइज़ वाला 70-80 परसेंट भी उसको फ़र्क पड़ जाता है, तब भी समझ लीजिए कि मतलब ये काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं। और दूसरा आता है दोस्तों एज फैक्टर। एज फैक्टर का इसमें बहुत ही मायने होता है। मान लिया अब किसी की बुज़ुर्ग की उम्र है 90 या 80 ईयर,
80 या 90 साल, तो हो सकता है उसको ना भी फ़र्क पड़े, क्योंकि वो एज फैक्टर के अनुसार है। तो अब इस स्थिति में भी अगर कोई रिज़ल्ट उसका ढूँढे, तो वो भी थोड़ा मेरे लिए कहना असंभव है। हाँ, फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन कितना फ़र्क पड़ेगा ये मैं नहीं कह सकता। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इससे पहले मैं अगली बात कहूँ, मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शेयर करने वाली वीडियो है दोस्तों। ये है, ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इसके ऊपर हल्के-हल्के रंग के, मतलब ये छोटे-छोटे फूल होते हैं, ये पीले रंग के हैं और इसके छोटे-छोटे पत्ते होते हैं। अब ये पौधा जो है वो एक ऊपर से नीचे तक, और ये दवाई का ही काम करती है, और इससे दवाई बनती है। डिस्क के लिए भी इसकी दवाई बनती है। वो मैं जब डिस्क का दोबारा वीडियो डालूँगा तो उसमें बताऊँगा कि इसके आप कैसे प्रयोग करेंगे। तो ये जो जड़ है, ये पौधे का नाम है खरेंटी, और इसको बोलते हैं बला भी बोलते हैं। लेकिन खरेंटी और बला, ये 3 पौधे हैं, मतलब तीनों का रंग, आकार अलग-अलग है। और ये जो खरेंटी का पौधा है, उनके जो 2 प्रकार हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन ये जो खरेंटी का पौधा है, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और जो पैरालाइज़ के पेशेंट हैं दोस्तों, इस जड़ को तने से काट दीजिए, और काटने के बाद आप इसको छाया में सुखा लीजिए। और इसके साथ क्या चलेगा, एरंड की जड़, सौंठ और सेंधा नमक, ये सारी चीज़ें, 3-4 चीज़ें आप बराबर मात्रा में ले लीजिए। और बराबर मात्रा, हाँ, सेंधा नमक बराबर नहीं लेना है उसको, मतलब स्वादानुसार ही लेना है आपने। और जैसे ये काट लिया, और इनका मोटा-मोटा चूरा कर लिया, यानी कि पाउडर नहीं करना है। मोटा-मोटा चूरा करके आप इसको आधे चम्मच से शुरू करें, और 1 चम्मच तक उसका जो चूरा है, उसको प्रयोग में ला सकते हैं। और उस चूरे को आप क्या करें, पानी में डाल दें और उसका काढ़ा तैयार करें। और ये काढ़ा जो है उसको छान करके आपने सुबह शाम मरीज को देना है। और दूसरी बात आती है, बहुत सारे लोग जो हैं इसमें दोस्तों मालिश के लिए 3 जो तेल हैं वो चलते हैं। ग्रंथि तेल है, महानारायण तेल है, और महामासादी तेल है। ये सारे ही तेल जो हैं पैरालाइज़ के लिए चलते हैं। तो आप किसी भी तेल का, मैंने तो महामासादी तेल भी पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि इसको कैसे बनाना है। ग्रंथि तेल को मैंने बताया है कि इसको किस ढंग से आपने तैयार करना है, वो भी मैंने बताया हुआ है। और जो, पर चलो कुछ लोग नहीं बना पाते, वो आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। लेकिन ये 3-4 चीज़ें जो हैं दोस्तों, वो आप खुद ही अगर इस चीज़ को करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मेरे ख़्याल से ये तकरीबन भारतवर्ष में हर जगह ये खैंटी का पौधा पाया जाता है, और एरंड भी तकरीबन पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। उस एरंड की जड़ देनी है और इस पौधे की आपने जड़ देनी है। तो और सौंठ भी आपको पता ही है पूरे भारतवर्ष में मिलती है। तो तीनों चीज़ें बराबर करके आपने उसमें थोड़ा-सा, मतलब थोड़ा क्या, आधा भाग, यानी कि अगर आप 1-1 तोला या 10-10 तोला ये तीनों चीज़ें ले रहे हैं, तो उसमें आप 5 ग्राम यानी कि आधा तोला सेंधा नमक डाल सकते हो। तो ये काढ़ा, ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे जो मेजर आइटम है, वो है बकरी की बैंगन, मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी। और उसका आप मिट्टी में मिला कर के लेप तैयार कर सकते हो। और एक और चीज़, कभी भी जो पैरालाइज का पेशेंट है, मान लिया एक साइड उनकी, मान लिया पैरालाइज हो चुकी है, अपंग हो चुकी है, तो वो दूसरे हाथ से उस अंग को दिन में मतलब उसको दबाते रहें, टांग को, हाथों को, या जैसे ये हाथ में पैरालाइज हुआ है तो दूसरे हाथ से इसको, जैसे कुर्सी पर बैठे हैं तो उसको मलते रहिए, ताकि वो जो, यानी कि इसको बोलते हैं अंग का मूर्छित हो जाना, तो उसको आप कर सकते हो। और दोस्तों ये प्रैक्टिकल हो चुका है। अब मैं ये जो बकरी की बैंगन से, मैं उसमें 3-4 चीज़ें और मिला कर के ये बिल्कुल मैं प्रयोग कर चुका हूँ, और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा
हो चुका है। दोस्तों ये बकरी की मैंगन से मैं दवाई लगभग 15 दिनों के बाद मेरे ख्याल से वो मेरे पास तैयार हो जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और उसका प्रयोग करने का ढंग जो है वो ये है कि जिस तरफ किसी पैरालाइज पेशेंट को किसी रोगी को पैरालाइज हुआ है, जिस आदमी को पैरालाइज हुआ है, उस अंग को मतलब पूरा लेप करना है। और वो साइड जो है धूप में रखनी है आधा घंटा सिर्फ, और सिर के ऊपर कपड़ा ढांप लेना है, सिर के ऊपर धूप नहीं पड़नी चाहिए। और इसके बीच जैसे और भी चीज़ आ जाती है, मान लिया किसी को साइटिका है और साइटिका से बहुत सारे लोग जो है पीड़ित हैं। इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि लोगों की टांगें तक मतलब टांगें सूख चुकी हैं, यानी कि उनकी नर्वस सिस्टम जो है बिल्कुल डेड है, नसें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, मतलब उसमें खूनी दौरा बिल्कुल जो बंद हो चुका है। तो इस स्थिति में अगर साइटिका पेन वाला भी मान लिया किसी की टांग सूख रही है या नसें दिन प्रतिदिन सिकुड़ रही हैं, तो वो भी इस चीज़ का प्रयोग कर सकता है। श्याम हनी पूछ रहे हैं कि डिस्क के केस में टांगों की नसों को मजबूत कैसे किया जा सकता है? हाँ श्याम हनी। हाँ जी, किसी भाई साहब का श्याम हनी जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि डिस्क प्रॉब्लम में जो नसों की प्रॉब्लम होती है वो कैसे दूर हो। तो पहले तो मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि देखिए जो डिस्क प्रॉब्लम है L4 L5 और S1, तो L4 की वजह से प्रॉब्लम होती है साइटिका, और जैसे पेशाब आना या मतलब उस पेशेंट को पता नहीं लगता कि मेरे को पेशाब आ रहा है या मुझसे पेशाब हो गया है। और जो L5 है उसकी वजह से क्या होता है कि जितना भी हमारी टांगों का नर्वस सिस्टम है वो डेड होता चला जाता है, यानी कि पैरों के अंगूठों तक, तलवों तक। तो इनका प्रश्न ये है कि उन नसों को कैसे ताकत दी जाए। तो देखिए दोस्तों, इसका नाम है बला, और इससे दवाई भी बनती है बलारिस्ट। ठीक है, तो ये बलारिस्ट जो है वो मतलब उसके आपने 2-2 ढक्कन सुबह शाम पानी के साथ मिलाकर लेने होते हैं। ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। साथ में आप एक कैप्सूल शिलाजीत का प्लेन वाला ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर आपका L5 जो है वर्टिब्रा जो है उसके ऊपर आप लहसुन के तेल की, मान लिया किसी को लहसुन का तेल सेंसिटिव है, स्किन सेंसिटिव है किसी आदमी की, तो वो नॉर्मल जो सरसों का तेल है उसको गर्म करके ही आप उसका वहाँ पे कमर के ऊपर 2 चम्मच चरचा दीजिए। अब उससे ये होगा भाई कि नंबर 1, जो आपकी रीढ़ की वर्टिब्राज हैं, स्पाइन कॉर्ड है, वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। नंबर 2, जहाँ कहीं आपकी नस दब गई है, कमज़ोर पड़ गई है, उसमें वो ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो मेन स्विच है, जो नसों में कमज़ोरी का कारण जो है वो मेन स्विच जो है टांगों की कमज़ोरी का, यानी टांगों की नसों का, वो मेन स्विच जो है वो L5 है और S1। तो अगर आप उस स्विच को थोड़ा सा ठीक करेंगे, थोड़ा सा रिपेयर करेंगे, तो नेचुरली ही आपकी टांगों का ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होना वो शुरू हो जाएगा। हाँ, आप अपनी टांगों में लहसुन का तेल या सरसों का तेल की मालिश भी कर सकते हैं। वो भी आपके जो ब्लड प्रेशर उनका जो ब्लड सर्कुलेट है और उसमें ताकत है वो दिन प्रतिदिन आना शुरू हो जाएगी। और ये कोशिश करिए अपने टांगों को अच्छी तरह मसाज करें, और जो आपके अंदर जो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्पाइन कॉर्ड के ऊपर 2 चम्मच ज़रूर चाहें, ताकि आपको जो मेन स्विच है इसका S1 का और L5 का, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें राहत मिल जाएगी। और ये स्विच को आप पकड़ लीजिए। और ये 2-3 तरीके हैं। हाँ, एक और चीज़ दोस्तों, जो मिट्टी का लेप है इसको भी बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिकल किया हुआ है। मैं क्या नाम बताया इनका, श्याम हनी। श्याम हनी जी। आपको मैं एक बहुत ही बेहतर चीज़ बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल में आ चुका है, और लोगों के मुझे कमेंट्स या फ़ोन भी आए। जैसे ही किसी ने स्पाइन कॉर्ड के ऊपर मिट्टी का लेप किया, तो उन्होंने ये महसूस किया, और आधा घंटा जैसे ही उन्होंने अपनी पीठ को धूप में रखा,
तो उन्होंने ये महसूस किया कि उनकी टांगों में कुछ न कुछ अजीब-गरीब सी मतलब अजीबो-गरीब सी हलचल होना शुरू हुई। मतलब पैरों के तलबों तक, यानी कि उनकी नसें जो हैं वो कुछ बोलने लगी। तो ये मिट्टी का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब आप देख लीजिए, अगर साथ में कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चीज़ को ज़रूर करिए, क्योंकि इस चीज़ का ना ही कोई नुकसान है, ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट है। हाँ जी, तो बात चली है दोस्तों पैरालाइज़ की। तो कहने का मतलब है कि हालाँकि हार जाता है आदमी पैरालाइज़ से। और दोस्तों मेरी कोशिश है कि ऐसे वृद्ध, ऐसे नौजवान बेचारे बिस्तर पर पड़े हैं और महँगी-महँगी दवाइयाँ खा चुके हैं। दोस्तों, ये जो पैरालाइज़ की जो मैं दवाई बनाने जा रहा हूँ, वो इतनी कॉस्टली नहीं होगी, क्योंकि इसमें प्रिपरेशन का जो है, वो ज़्यादा खर्चा नहीं है और मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए और लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और मैंने ऐसा प्रैक्टिकल किया है लोगों के, मुझे ऐसे वीडियो, ऐसे मैसेज आ चुके हैं कि 10 दिनों में जो उनकी नसें सिकुड़ गई थी, वो फैलना शुरू हो गई और लोगों ने दंड बैठकों तक निकालना शुरू कर दिया है। इतना इससे फ़ायदा हो रहा है, मतलब एक ही चीज़ से, जो उन्होंने खुद तैयार की है। अभी तो मैं इसमें और जो 3-4 कंपोज़िशन है वो भी मिलाकर वो दवाई 15 दिन तक मैं तैयार करूँगा। सेवा मानी जी पूछ रहे हैं कि नॉर्मल मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं? जी नहीं, नॉर्मल मिट्टी, देखिए भाई, जैसे एक नॉर्मल मिट्टी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें चिकनाहट होनी चाहिए। जैसे किसी रेत वाली मिट्टी में पकड़ नहीं होती है। जिस मिट्टी में, जैसे हम किसी उसको मिट्टी को लगा देते हैं, अगर वो ऐसे उसमें रेत होगा और वो मिट्टी सूखने के बाद बिल्कुल हार्ड नहीं हो जाए और उसमें पूरी तरह पकड़ नहीं होगी, तो वो मिट्टी आप ना लें, और जिसके अंदर रेत हो वो भी ना लें। हाँ, अगर जब भी आपने इसको प्रयोग करना हो तो 1 फुट ज़मीन के नीचे वाली ही मिट्टी प्रयोग में लाएँ, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स या वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो पहले 1 फुट मिट्टी निकाल लीजिए, उसके बाद ही इसका मिट्टी को लाएँ और उसको प्रयोग करें। नाम मौजूद होने का कैसा घात गिरता है और वीर्य बहुत पतला है। अच्छा, तो हाँ, भाई साहब का किसी का कमेंट आया है। और देखिए भाई, हम तो इस चीज़ को सभी को कहते हैं, किसी का हमने नाम नहीं लेना होता है, हम चीज़ गुप्त रखते हैं, क्योंकि हमने वो चीज़ प्रचार के लिए नहीं करनी है, हम इस चीज़ का प्रचार नहीं करना है। हाँ, ये बहुत सारे लोगों को समस्या है और मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो भी बनाऊँगा। देखिए, जिनका पेशाब या धात की समस्या है, वो क्या करें, त्रिफला चूर्ण, देसी घी और दूध, देसी घी 1 चम्मच और 1 चम्मच का आपने क्या करना है, काढ़ा बनाना है, या आधा चम्मच, जैसे आपकी बॉडी सूटेबल करती है। कई बार हो जाता है किसी को त्रिफला के काढ़े से वो दस्त भी लग जाते हैं। तो 1 चम्मच आपने उस चूर्ण का काढ़ा बनाना है और मतलब आधा गिलास आप पानी में ले लीजिए उसको, जैसे ही चाय बनाते हैं हम उतना ही काढ़ दें उसको और उसको छान लीजिए। जब हल्का वो गुनगुना हो जाएगा तो उसमें आप 1 चम्मच घी का डाल लो और 1 चम्मच उसमें 1-2 चम्मच दूध के डाल लो और तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिला लीजिए, उसको आप लगातार पिए। ये आपने प्रयोग जो है वो शाम को करना है, 10 दिन करिए और फिर हमें आप व्हाट्सएप के ऊपर भी इसका रिज़ल्ट बता सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो देखिए भाई, ये भाई जी ऐसा है कि जो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब, और हाँ, ऐसी उत्तेजक चीज़ें ना खाएं, मिर्च मसाले का ऐसे व्यक्ति प्रयोग ना करें जिससे ये प्रॉब्लम और बढ़ जाए। तो क्योंकि ये होती है चीज़ें, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा दही का प्रयोग करें तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो दोस्तों, ये थी पैरालाइज़ के ऊपर बात। और पैरालाइज़ के लोग जो हैं उनको ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, यही मेरा मुख्य ध्येय था इस वीडियो को डालने का, ताकि देखिए ये बड़ी आसानी से मिल जाती है, मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में होगी। एरंड की जड़ पूरे भारतवर्ष में, सौंठ पूरे भारतवर्ष में सस्ती है, सेंधा नमक सस्ता है, और जो बकरी का मैंने प्रयोग बताया वो भी सस्ता है, और जो इसमें खर्चा कम है, तो सभी लोगों का इसमें भला है। तो दोस्तों, मेरा सभी भाइयों के लिए, माता बहनों के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएँ। और दोस्तों, मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। नमस्कार।